आज मैं डार्क सर्कल्स मतलब आँखों के इर्द-गिर्द जो काले गड्ढे होते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आप भी डार्क सर्कल से सफ़र कर रहे हो, इसके कारण आपका चेहरा हमेशा स्ट्रेस दिखता है, बीमार दिखता है, आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल के कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, आप कैसे इन्हें प्रिवेंट कर सकते हो, इसके क्या होम रेमेडीज़ अवेलेबल है और आप क्या क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स अवेल कर सकते हो टू गेट रीड ऑफ डार्क सर्कल्स कम्प्लीटली। अब बात करते हैं कॉमन रीजंस फॉर डार्क सर्कल्स। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, इसमें मेजर वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी, तो डार्क सर्कल्स ऐसे केसेस में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फिर एक रीज़न आता है फटीग। आप हमेशा ही टायर्ड रहते हो, आपकी आंखें हमेशा टायर्ड रहती है, आँखों पे बहुत स्ट्रेन बना रहता है, तो इन कारण डार्क सर्कल्स ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं। सेकेंड इज स्क्रीन टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के सामने गुजारते हो तो बिकॉज ऑफ आई स्ट्रेन आपको डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखाई देंगे। स्लीप, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप 6 से 8 घंटे सो नहीं पाते हो या आप नाइट ड्यूटीज़ करते हो, तो इन कारणों से भी आपके डार्क सर्कल्स मोर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। थर्ड कॉज इज हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम जेनेटिकली आप में भी आ सकती है। फोर्थ इज थिन स्किन। थिन स्किन आँखों के नीचे नेचुरली रहती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे आँखों के अराउंड जो स्किन होती है वो और पतली होने लगती है। स्किन पतली होने के कारण उसके नीचे के जो ब्लड वेसल्स से वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। इसके कारण स्किन के अराउंड ब्लूइश टिंज दिखता है, जिसके कारण डार्क सर्कल बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज एलर्जीज। अगर किसी को एलर्जीज की प्रॉब्लम है तो एलर्जीज के कारण हिस्टामाइन का रिलीज होता है। हिस्टामाइन गैसोडाइलेशन का काम करता है, इसके कारण आँखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, इसलिए आँखों के नीचे ज़्यादा ब्लूइशनेस दिखाई देती है। इसके साथ कंटिन्यूस आँखें इरिटेट होती रहती है, आप आँखें रब करते हो, इसके कारण इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आती है, इसके कारण भी आँखों के डार्क सर्कल्स और पफिनेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ सन एक्सपोजर। अगर आप सन को एक्सपोज होते हो विदाउट यूजिंग अ प्रॉपर सनस्क्रीन तो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और इस कारण आपके ओवरऑल स्किन भी डार्क होगी और आपके डार्क सर्कल्स अराउंड आई की स्किन जो पतली होती है वो और डार्क होने लगती है और डार्क सर्कल्स ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं क्या होम रेमेडीज़ आप डार्क सर्कल्स रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आप इन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हो। नंबर 1 आता है कोल्ड कॉम्प्रेस, जैसे ठंडा चम्मच रख देना या आइस पैक्स रख देना। इससे क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो ब्लड वेसल्स डायलेट होती है उनको कंस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके साथ जो स्वेलिंग या पफिनेस अराउंड आइज होती है वो भी कम होती है, डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। सेकेंड, टी बैग्स को आपको ठंडा करके आँखों के ऊपर रखना है। टी रिच होता है कैफीन में और इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है, इसके कारण डार्क सर्कल्स कम विजिबल होते हैं। आप आपके डाइट में यूज़ कर सकते हो ऑरेंजेस जो विटामिन सी में रिच होते हैं, जो कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाने का काम करते हैं। आप आयरन रिच फूड डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे डेट्स, अंजीर, पालक एक्सेट्रा। टोमेटोज़ ले सकते हो जो रिच सोर्स ऑफ लाइकोपिन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। कुकुम्बर ले सकते हो जो वाटर लेवल बढ़ाएगा, हाइड्रेशन लेवल बढ़ाएगा, जो स्किन की ड्राइनेस होती है वो काफ़ी हद तक कम कर देगा। आपकी स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सेट्रा कर सकते हो। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जॉब उसे परमिट नहीं करता है तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 2 सेकेंड एंड लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन। आप जितना दूर देख सकते हो आप देखिए। इसके साथ एंटी ग्लेयर के जो स्पेक्स आते हैं वो यूज़ कीजिए। इसकी वजह से जो आँखों के ग्लेयर की वजह से जो इरिटेशन होता है, ग्लेयर की वजह से जो आँखों पे स्ट्रेन आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और इसके साथ आपके डार्क सर्कल का अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको 6 to 8 आवर्स नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी विजिबल रहते हैं देन क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है जो डार्क सर्कल्स को कम करने का काम करती है।
कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पील हम क्लिनिक्स में करते हैं, हम माइल्ड केमिकल पील यूज़ करते हैं जो माइल्डली स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपकी आँखों के नीचे की स्किन बहुत ज़्यादा पफी है, बहुत ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, देन रेडियो फ्रिक्वेंसी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है जो कोलेजन स्टिमुलेशन का काम करता है। अगर आपके आँखों के नीचे के डार्क सर्कल्स शैडो इफेक्ट के कारण आ रहे हैं, मतलब टीयर ट्रफ के कारण आ रहे हैं, तो टीयर ट्रफ को हम हाइलोनिक एसिड फीलर से फील करते हैं। जब ये फील होता है तो डार्क सर्कल्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आँखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस बन रही है तो आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हो। PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, GFC मतलब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स है जो आपके स्किन का जो कोलेजन लॉस हुआ है वहाँ पे कोलेजन बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही आपके आँखों के डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम कर देंगे। इसके अलावा कुछ अच्छी क्रीम्स आप होम केयर में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आँखों के इर्द गिर्द पिगमेंटेशन बहुत है तो आप कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, अल्फा आर्बिट्यून युक्त क्रीम लगा सकते हो। अगर आँखों के नीचे पफिनेस बहुत ज़्यादा है तो कैफीन युक्त सीरम आप लगा सकते हो। अगर आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है तो हाइलोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स आप लगा सकते हो। अगर आपकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स विजिबल है तो रेटिनॉल युक्त क्रीम्स आप लगा सकते हो। अगर आपके आँखों के नीचे ब्लूइश टिंच आता है तो विटामिन के बेस्ड सीरम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जो ट्रीटमेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई वो मेरे क्लिनिक डॉक्टर प्रियंका's हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच more informative content like this. Thanks for watching. Bye and take care.